हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम जो 2021 में हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे और सीडीपी टॉपिक का आज हम लोग देखेंगे 21 से लेकर 30 तक की क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है अभिकथन शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थी को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण दिया गया है अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। अब बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पहला दिया गया है ए और जो आर है दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। सेकंड दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ए सही है और लेकिन आर गलत है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो देखते हैं। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, जरूरी है, और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह कथन सत्य है, किंतु अधिगम से शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। यह कथन असत्य है क्योंकि विद्यार्थी स्वयं अपने ज्ञान की संरचना अधिक ढंग से कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थी निम्न में से किस नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं। ऑप्शन दिया गया है जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। नेक्स्ट है जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, जो उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित हैं और अज्ञात हैं, और जो उनके वर्तमान संज्ञात्मक स्तर से बहुत परे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन दिया गया है जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है। तो इस पे दिया गया है विद्यार्थी के द्वारा पहले से समझा और माना जाता है, उसके आधार पर वह नए ज्ञान का निर्माण करते हैं जिससे वह अपने एक विषय को अन्य विषय से जोड़ पाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है इस पे से। पहला ऑप्शन दिया गया संप्रेषण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, और फिर दिया गया है सीखने का सही कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं और जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़, प्रबलित व परिष्कृत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किए जाए। यह कथन सही नहीं है क्योंकि कई बार हम हमारी संस्कृति वातावरण से देखकर वह साथ कार्य करके सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। तो असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विधि तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन असंदर्भित पाठ्यक्रम। तो इस पे दिया गया है विद्यार्थी की सफलता के लिए किसी वस्तु को प्रस्तुत करने के विधित तरीके होने चाहिए, बाल केंद्रित गतिविधियां जो हों तथा व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान होना चाहिए, किंतु एक असंदर्भित पाठ्यक्रम से उनकी सफलता का कारण बन सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को डैश की भागीदारी की आवश्यकता होती है। तो कैसी भागीदारी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया गया सक्रिय, विनम्र, आंशिक या फिर निष्क्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सक्रिय। शिक्षार्थी को प्रभावी अधिगम के लिए एक सक्रिय भागीदारी दिखानी चाहिए और जिससे वह अधिगम के अर्थ को सार्थक बना सके। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है अधिसंज्ञात्मक कौशल। बताइए अधिसंज्ञात्मक कौशल के बारे में बताना है। ऑप्शन दिया गया चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते और केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर है, और लास्ट दिया गया है विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जीन पियाजे के अनुसार अधिसंज्ञात्मक कौशल के अंतर्गत चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे के बारे में जितना भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको हम लोग बाद में देखेंगे। और जितने भी देखिए जितने भी ये हमारे हुए थे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी लिस्ट एक एक करके हम लोग इसको सबको देखेंगे। फिर है 27 नंबर पे, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दिया गया, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और संज्ञा देकर खत्म करना चाहिए और त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। और लास्ट दिया गया है, विद्यार्थी अपने त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। और इस पर दिया गया है, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, क्योंकि त्रुटियों से पता चलता है कि विद्यार्थी को किस क्षेत्र में समझने में कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। ऑप्शन दिया गया है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग और एवं से अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। और नेक्स्ट दिया गया है, सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, क्योंकि अधिगम से हम अपने संवेगों का उपयोग व्यवस्थित कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है। यह किस प्रकार के लक्ष्य का उदाहरण है। ऑप्शन दिया गया है, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या फिर परिहार उन्मुख महारत लक्ष्य, या फिर प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, या फिर परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, एक विद्यार्थी यदि कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है तो उस विषय या संप्रत्ययों में वह महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य रखता है। फिर लास्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है। तो इसका ऑप्शन दिया गया, कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन। नेक्स्ट है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा और परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना। और लास्ट दिया गया है, आंकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इस पे दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु शिक्षा, बहुविषयकता तथा समग्र को हो, जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो सके। ठीक है, तो ये हमारा CDP टॉपिक ख़त्म होता है। और 2021 जो सीटेट हुआ था उसका पूरा हम लोग 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग EVS का देखेंगे और अब BEd जो थर्ड सेमेस्टर है उसका भी हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले MCQ सोच रहा मैं कर लूँ, जिससे कि क्वेश्चन समझ में आए कि कैसा क्या बनेगा। इस बार शायद डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला रहेगा, तो बाकी देखा जाएगा कैसे क्या है, क्योंकि MCQ से हम लोग को छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे और लिखने में भी सहायता करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।